हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राज कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के ग्राफ। ये एग्जाम में आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। इस ग्राफ को मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ग्राफ को किस तरह चेक कर सकते कि मेरा ग्राफ सही है बना है या गलत। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम में 10th का एग्जाम में भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ग्राफ सही बना है या गलत बना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद मैं ग्राफ को चेक करके आपको बताऊंगी कि आप ग्राफ किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि मेरा ग्राफ सही बना है कि गलत बना है। ठीक है, तो ये मेरा 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है ये मेरा। ठीक है, तो इसी में पूछा गया है ग्राफ। देखिए ये देखिए मैं ये सब भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ देखिए 31 नंबर में, ठीक है ना, 31 नंबर में रेखीय समीकरण युग्म x - 2y बराबर 5 तथा 2x + 4y = 10 का आलेख ग्राफ खींचिए। तो मैं आप ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, तो ये आपका समीकरण है, जो ग्राफ दिया है अभी क्वेश्चन में, ये आपका समीकरण है। देखिए मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला आप क्या कीजिए, पहला समीकरण लीजिए। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट लीजिए, x - 2y = 5। ठीक है, उसके बाद देखिए आप एक आप डब्बा बना लीजिए। देखिए इसमें आपको मात्र 2 पॉइंट लेना। ठीक है ना, 2 बिंदु, क्योंकि देख आप जानते होंगे कि हम कोई भी रेखा जब खींचते हैं, जैसे देखिए ये मैंने लगाता हूँ, जब मैं कोई रेखा खींचता हूँ तो आप 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। एक बिंदु बिंदु, देखिए एक रेखा खींचा गया ना, तो एक रेखा खींचने में हमें 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मैं भी x और y का मान जो मैं लूंगा सिर्फ 2 ही लूँ, लेने का तो बहुत ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ 2 ही लूंगा। तो देखिए इसमें x को कुछ मान लीजिए। ठीक है ना, x बराबर कोई भी, जैसे मैं x बराबर मान लेता हूँ 3। ठीक है ना, कितना, या नहीं तो 5 मान लेता हूँ। ठीक है, 5 मान लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे 5 क्यों माने, 1 क्यों नहीं माने, 2 क्यों नहीं माने, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चिंता मत कीजिए। देखिए x बराबर 5, अब समीकरण 1 को लेके चलता हूँ। क्या है, x - 2y = 5। x का मान कितना लिए हैं, माने हैं, माना। ठीक है ना, कितना माने हैं, 5। x के जगह 5 पुट कीजिए, 2y = 5। देखिए आपको पता है कि 5 को जब मैं बराबर को उस साइड फेंकूंगा तो यहाँ क्या है, 5 पॉजिटिव में है, उधर जाके माइनस में जाएगा, इस साइड आपको बचेगा -2y = 5। अब इस 5 को मैं इस साइड किया तो हो गया -5। देखिए 5 में से 5 गया, कितना हो गया, 0। और पता है आपको ये इंटू में है, मतलब गुना में है, तो ये बटा देगा तो ये भी हो जाएगा 0। तो y का मान निकला 0। ठीक है, y का मान 0, तो x का मान मैंने क्या माना, 5 माना, और y का मान क्या निकला, 0 निकला। चलिए अब देखिए मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, x के बराबर मैंने क्या मान लेता 2। अब देखिए x मैंने 2 माना तो x - 2y = 5 है। ये समीकरण आपका है, ये जो समीकरण यही है। x की जगह पर 2 रखिए। ठीक है, अब -y बराबर 5। 2 को मैं उस साइड फेंकता हूँ, बराबर उस साइड, तो 5 - 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, -2
5 में से 2 घटाऊंगा 3। अब देखिए, और -2 गुना में है तो बराबर को सट जाएगा तो बटा में जाएगा -2। अब देखिए यहाँ भिन्न आ गया। अब आपको ग्राफ खींचने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैंने 1 और 2 नहीं माना था, ठीक है ना। सीधा तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या रखना है, ठीक है। तो वो आपको बनाते बनाते आ जाएगा। आप एक ही वीडियो को अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से देखिए, ठीक है ना। और जो मैं सवाल बता रहा हूँ वो आप एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, ठीक है, कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसलिए तो भीड़ में आ गया तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा। तो अभी आपको नहीं समझ में आता कि कैसे ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, जब मैं ग्राफ बनाऊँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला आपको समझ में आ गया, इस साइड वाला। अब देखिए एक ही बिंदु निकला, अब दूसरा लेते हैं। अब मैं x का मान रखता हूँ 7। x का मान कितना? 7 माना, ठीक है। x का मान 7 रखता हूँ, समीकरण यही फर्स्ट समीकरण। तो x - 2y = 5, ठीक है। x का मान क्या रखा है? 7 है यहाँ पे, 7 - 2y, ठीक है। अब 7 को मैं उस साइड फेंकूंगा तो इस साइड आपको बचेगा -y, 5 इस साइड पहले इसको इस साइड करूँगा तो -7 - 2y, और 5 में से 5 घटाऊंगा, 7 में से 5 तो -2 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा? 1 बचा। तो x का मान मैंने कितना रखा? 7, यहाँ लिख दीजिए 7। अब y का मान कितना निकला? 1 निकला, ठीक है। चलिए अब मैं समीकरण 2 लेता हूँ, ठीक है। मैं समीकरण 2 लेता हूँ, देखिए यहाँ पे लेता हूँ समीकरण दूसरा से। तो समीकरण 2 है मेरा, ये है क्या है? 2x + 4y = 10। देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है, जो दोनों में रहे कॉमन। तो इसमें से 2 निकालिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 में कॉमन कर ली, इसमें क्या बचा? x बचा, और इसमें 2y बचा। आप सोचेंगे यहाँ 2 कैसे बचा? तो ये बहुत इजी है, आपको मैं बता देता हूँ, नहीं समझ में आता है। देखिए यहाँ कितना है? 4 है। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 निकला, 2 ही बचा ना, ठीक है। चलिए, और = कितना है? 10 है। इधर इससे इसको काट दें, 5 2 बचे 10, ठीक है। और सब ये गुना है तो भागा में आएगा तो कटेगा ही 5। यहाँ बचा आपका x + 2y = 5। देखिए अब इसमें x का मान क्या लेना है, ठीक है। तो x का मान 3 रखेंगे हम, ठीक है ना। तो 5 में से 3 घटा 2 बचा, 2 तो कटेगा, 1 निकलेगा। तो x का मान 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो x का मान 3 पुट करते हैं, x + 2y = 5 है। ये मेरा, चलिए x का मान कितना? 3 रखे, और 2y = 5। मैं 3 को साइड फेंकूं तो इधर बचा 2 और 5 -3, 2y = 2 2 खत्म, क्या बचा? 1 बचा। चलिए तो x का मान मैं 3 रखा तो y का मान कितना आया? 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए x का मान मैं फिर क्या रखें? देखिए तो इस साइड वाला था ना, ये तो इस साइड वाला था, 1 वाला था। समीकरण दूसरा ही चल रहा है इधर। तो x का मान मैं 7 रखता हूँ, और समीकरण ये है आपका x + 2y = 5। तो 7 + 2y = 5। 7 को मैं इस साइड करता हूँ तो 5 - 7 घटेगा तो -2 2 खत्म, क्या बचा? -1 बचा। तो x का मान 7 लिए तो y का मान कितना निकला? -1। देखिए इसमें थोड़ा सा देख के लेना पड़ता है, ठीक है ना। फिर ज़्यादा माइनस में भी चल जाता है तो आपको फिर खींचना पड़ता है लंबा ग्राफ। देखिए ग्राफ को भी आपको ऐसा ही मिलेगा सेम, जिसमें मैं बता रहा हूँ, ये ग्राफ को भी है, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसा ही मिलेगा आपको, सेम मिलेगा ग्राफ को भी। आपको
ऐसा ही एक पेज दिया जाएगा, तो इसमें आपको रब करना है, बाकी बनाना आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो मैं अब बनाने वाला हूँ। तो देखिए ग्राफ, पहले जो यहाँ देखिए मेरा x का मान देखिए इसमें कहाँ तक निकला है 7, और इसमें x का मान कहाँ तक निकला है 7। तो x का जो संख्या होगा 7 तक होगा। बेसिस अधिक से अधिक तो आप 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नीचे वाला जो x अक्ष कहलाता है, ये जो मैं अभी खींच रहा हूँ, चलिए देखिए बहुत छोटा सा ही ग्राफ बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा मिलेगा, क्योंकि मैंने मान जो लिया माना, मेरा जो मान निकला है बहुत ही कम निकला है, 7 तक x का मान गया है, और y का मान तो बहुत ही कम गया है। ये मेरा x अक्ष हुआ, क्या हुआ x अक्ष, ठीक है ना। देखिए आप जो है ना, मैं पेन से बना रहा हूँ कि आपको दिखाई देगा थोड़ा अच्छा से। आप एग्जाम में पेन से नहीं बनाइएगा, आप एग्जाम में पेंसिल से यूज कीजिएगा, ठीक है, पेंसिल ही यूज कीजिएगा। कि मैं बना दिया तो आप भी बना दीजिएगा, पेन ही गलत तो नहीं होगा, लेकिन आप पेंसिल ही यूज कीजिएगा, ठीक रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पे लाइन, देखिए थोड़ा सा लाइन खींचने में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया, ये तो आपका x अक्ष हो गया, ठीक है। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 0 होता है, सुनिए अब इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेते हैं। ऐसे 7 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 तक ले लेते हैं। पेसी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इधर इस साइड माइनस होगा, आपको पता है, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। चलिए आपको अच्छे से ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब मैं जो मान लिया है, पहला समीकरण नहीं, पहला समीकरण आपका ये था ना, फर्स्ट समीकरण। तो x कितना, x का मान कितना है 5, अब y का मान कितना है 0। तो x का मान 5, देखिए यहाँ x का मान 5, प्लस माइनस में नहीं प्लस में देखिएगा, x का मान 5 और y का मान 0, मतलब क्या यहीं पे एक बिंदु आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 5 और y का मान 0, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा भी कर लेते हैं, x का मान 7 और y का मान 1, ठीक है। x का मान कितना है 7 है, y का मान 1 है। तो x का मान में आइए, x का मान 7, आपका ये 7 हो गया, ठीक है। और y का मान कितना था 1 था, मतलब क्या 1 ऊपर आपको जाना है। y का मान ये y हुआ ना, 1 आपको ऊपर जाना है, मतलब ये बिंदु आपका, ठीक है। देखिए 2 बिंदु हो गया। अब इसका देखिए, ये तो यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जो लिख देना चाहिए। चलिए आपका ग्राफ है, चलिए इसको खींच दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब दूसरे समीकरण में आएंगे। दूसरा समीकरण देखिए ये है, x का मान कितना है 3 और y का मान 1, x का मान 3 y का मान 1, x का मान 3 और y का मान 1, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फिर लेंगे x का मान 7 और y का मान -1, x का मान 7 अब माइनस y का मान -1, मतलब क्या नीचे यहाँ पे -1 ही ना है, मिल गया ना, ये यहाँ से ये से मिल गया ना। तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ,
ये काट देंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में पेंसिल यूज करना है, ठीक है, ना कि पेन। ये देखिए यहाँ कटा, ठीक है ना। ऐसे ये तो ये कौन सा समीकरण है, लिख लेते हैं ये x माइनस टू वाई। ये समीकरण कौन सा है, x माइनस टू वाई इक्वल टू 5। ठीक है, और ये समीकरण कौन सा है, x माइनस एक्स प्लस टू। बस यही समीकरण खाली यहाँ प्लस है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 5। ये आई ये समीकरण। ठीक है, इसी तरह आप लिख लीजिएगा। ये जो बिंदु है कौन बिंदु है, x पर कितना है, x पर 7 है और y पर 0 है। ये बिंदु देखिए x पर कितना 3 है और y पर 1 है। ये बिंदु तो लिख ही दिए हैं। अब ये बिंदु बचाते, ये बिंदु x पर 7 और y पर -1। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिख देना। अब देखिए ये जहां कटा, ठीक है, तो x अक्ष पर तो कितना हो गया 5 हो गया, मतलब हल देखिए यहाँ पे तो x का मान कितना 5 हो गया और y का मान कितना 0 पर ही ना, 0। आंसर आपका ये हो गया। मतलब x का मान हो गया 5 और y का मान कितना हो गया 0। x का मान कितना है 5 है और y तो ऊपर नीचे नहीं है ना, वहीं पे सेंटर पर, तो y का मान देखिए यहाँ पे सीधा 0। अगर ये बिंदु यहाँ पे कटता तब x का मान 5 होता और y का मान सीधे यहाँ से 2 हो जाता है। समझ में बात। अगर यहाँ पे करता ये बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे करता तो यहाँ जहाँ से गिरता है सीधा, यहाँ कटा यहाँ से सीधा गिरता तो 5 हो जाता और यहाँ से y का मान सीधा देखते 2 हो जाता y का मान। तो आपका ये निकले। अब मैं इसे बताऊंगा किस तरह से आप चेकिंग कर सकते हैं मेरा ग्राफ सही बना है या गलत बना है। ठीक है, तो आप इसे अब देखिए कैसे चेकिंग। मेरा x का मान क्या निकला 5 निकला और y का मान क्या निकला 0 निकला। आप इसे लिखिए पहले। देखिए x का मान मेरा क्या निकला 5 निकला और y का मान क्या निकला 0 निकला। ये निकला है ना। अब देखिए कैसे किस तरह चेकिंग करते हैं, बहुत इजी है। समीकरण लीजिए, फर्स्ट समीकरण देखिए मेरा फर्स्ट समीकरण है ना x माइनस टू वाई इक्वल टू 5। तो लीजिए x माइनस टू वाई इक्वल टू 5। इक्वल मीन्स क्या होता है पता है ना, बराबर के चिन्ह को इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं। तो इक्वल मीन्स होता है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर हम x का मान यहाँ 5 है, अगर x का मान इसमें पुट कर दे 5 माइनस 2 है 2 और y का मान कितना 0 0 5। अब देखिए 5 माइनस, अगर मैं 0 से 2 को गुना करूँ 0 ही होता है 5 और 0 पर जानते हैं प्लस माइनस चिन्ह को 0 हट गया, मतलब कुछ ही नहीं होता है। तो 5 इक्वल टू 5 देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ बना है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगर आपको अभी यकीन नहीं है तो फिर से मैं समीकरण दूसरा दिखा। देखिए ये मेरा समीकरण दूसरा है ना, समीकरण दूसरा इसको मैं ये आया था काटा था तो x प्लस 2 है। देखिए समीकरण दूसरा से क्या x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। x का मान कितना है देखिए, x का मान 5 है, 5 डालिए। तो y का मान कितना है 0 0 डाल दीजिए बराबर 5। देखिए 5 प्लस 0 से गुना करेंगे 2 से तो 0 ही होगा बराबर 5। और पता है 0 प्लस माइनस 0 5 प्लस 0 को जोड़ोगे तो 5 ही होगा। 5 तो मतलब आ गया इक्वल। चलिए इस तरह आप चेकिंग कर लीजिए अगर आपको किस तरह, तब आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है ना। और आपको जब एग्जाम आप देते होंगे बाहर निकलते होंगे तो आपको मन में डाउट भी रहता होगा मेरा ग्राफ गलती है या सही है। तो इस तरह से आप चेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिएगा भिन्न में नहीं आए। ठीक है, जैसे बटा में आ जाता है। जैसे मैं देखें यहाँ मैं x बराबर 2 लेके बताया हूँ तो यहाँ के देखिए भिन्न में आया है। तो ये अगर आप भिन्न ले लीजिएगा यहाँ पे तो जब आप ग्राफ खींचिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं भिन्न का यूज हुआ है ना, इसीलिए भिन्न का यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप सोचिएगा कितना कम ले मान। जैसे मैं देखिए यहाँ पे x का मान बहुत ही कम नहीं, सबसे ज़्यादा है हाईएस्ट देखिए x का मान 7 है, यहाँ भी 7 है और y का मान तो 1 है और -1 तक। तो इसलिए ग्राफ देखिए आपको छोटा बना, बहुत छोटा बनाया
है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं। लेकिन आप जब अच्छे तरीके से मतलब छोटा छोटा लीजिएगा वर्ड की मतलब कटे अच्छा से, और सोचिएगा कि माइनस में ज़्यादा नहीं जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं जाए, थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा अपने कर, नहीं तो दूसरा दूसरा वीडियो में आप देखिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा रहता होगा। तो मैं अपने वीडियो में बहुत छोटे से बताऊँ, ठीक है ना। और 2021 का क्वेश्चन से ये इसी से मैंने बताया, ये जो पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो बनाए इस पर, इसमें और भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं और भी बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।